नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। मध्य प्रदेश के सिगरौली जिले में एक बार फिर कांग्रेसियों ने सड़क पर उतारू हो गए हैं, जहां कांग्रेस सेवा दल युवा ब्रिगेड द्वारा महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के खिलाफ आज पैदल मार्च कर महाजन मोड़ से कलेक्ट्रेट मेन गेट तक विरोध जताया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया और एसडीएम बीपी पांडे को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र तथा राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई को कम करने की मांग की है। साथ ही महंगाई कम न कर पाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफा की मांग की है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमित द्विवेदी ने कहा है कि प्रदेश में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, इससे हर जरूरी चीज़ों के रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है। डीजल और पेट्रोल के साथ सरसों तेल, गैस के साथ बिजली भी अब आपकी जेब पर असर डालेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने बिजली के रेट बढ़ने के निर्णय लिए हैं, जिससे आमजन काफ़ी परेशान है। अगर जल्द ही बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार इस महंगाई को नहीं रोकती है तो उग्र आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के नेताओं पर होगी। डीजल पेट्रोल के साथ में बढ़ती महंगाई सबको लेके हम सब लोगों ने आप तक अपनी बात पहुंचाई है और इस महंगाई की अर्जी को लेकर प्रशासन को सौंपने हम लोग आए हैं कि यहाँ की आवाज भोपाल और दिल्ली तक पहुँचे। अब हम लोग चूंकि हमारे आगे भाई आगे में चले आगे आज देश में बढ़ रही लगातार महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने सबको जीने में परेशानी खड़ी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, सरसों का तेल महंगा कर दिया, किचन बंद करवा दिया, ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मुखिया हम सबके बड़े भाई राम शिरोमण साहवाल जी, आज के प्रदर्शन के प्रभारी बड़े भाई बाल मुकुंद सिंह परिहार जी, संयोजक ज्ञापन है, क्या मांग है? क्या आज हम लोगों के सेवा दल संगठन के द्वारा अर्थी निकाल करके, महंगाई की अर्थी निकाल करके हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। महाजन मोड़ से होते हुए कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। मेन मुद्दा हम लोगों का है कि आज देश की जनता करार रही है, डीजल हो, पेट्रोल हो, सरसों का दाम हो, हर चीज़ों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आप ये देखिए कि उद्योग धंधे बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, लोग मरने की कगार पे हैं, सालों से लॉकडाउन है और लगातार बिजली के बिल में इजाफा हो रहा है। आपने देखा होगा बिजली का मीटर फिर दौड़ेगा, तो जनता कैसे जिएगी? उसका विरोध करने के लिए हम लोग अर्थी के माध्यम से यहाँ कलेक्ट्रेट तक आए हैं और आप देखिए सारे मुद्दों पे फेल हैं। जीएसटी की बात करेंगे, नोटबंदी की बात करेंगे, ब्लैक मनी की बात करेंगे। आप जब ये आए थे तो महंगाई को डायन बता रहे थे और जब ये खुद आ गए हैं, जब कांग्रेस की सरकार को हटाने के बाद से जनता ने इनको वोट दिया, वोट के बाद आज महंगाई, पेट्रोल 106 रुपये, डीजल 98 रुपये पहुँच चुका है। अब महंगाई इनकी मौसी हो गई है और कांग्रेस के ज़माने में महंगाई हम डायन हुआ करती थी। जिस तरह से आपने देखा होगा दिल्ली में किसानों का आंदोलन, लगभग 7 महीनों से किसान परेशान है। आपने जिसके लिए बिल बनाया वो बिल से संतुष्ट नहीं है तो उस बिल को निरस्त कर दो। इस निरस्त करने में क्या दिक्कत है? मगर हिटलर कभी अपनी चीज़ों को निरस्त नहीं करता था। उसी तरह से मोदी जी ने जो नीतियाँ अपनाई हैं उससे जनता बिल्कुल परेशान है। आज जनता भूखों मरनों की कहा, उद्योग धंधे बंद, रोजगार गया, इधर बिजली का बिल मीटर चालू है, पेट्रोल धंधे देख ही रहे हैं आप। उल्टा आरोप लगाते हैं
कि वैक्सीन कांग्रेस नहीं लगवा रही है, हम लोगों ने, सब लोगों ने वैक्सीन लगाया। हमारे राहुल गांधी सबको ये बोल रहे हैं, देश को चिता रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, और इनके उल्टे नेता भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोपाल में कहती हैं गौमूत्र पियो। इनके खुद ही सांसदों और का चरित्र ये है कि गौमूत्र पीने के लिए बोलते हैं, और वैक्सीन, इसका मतलब वैक्सीन ना लगाओ, गौमूत्र पियो, और दूसरों को आरोप लगाना इनकी आदत में शामिल हो गया। क्या लगता है कि भाजपा सरकार महंगाई कम कर पाएगी, लेकिन चरम पार है महंगाई? नहीं, देखिए, भाजपा सरकार की ये बस की बात नहीं है। पिछले सरकारों में जब प्याज की कीमतें बढ़ती थी तो सरकार बदल जाया करती थी। वित्त मंत्री, इस बार की वित्त मंत्री कहती है कि मैं ऑनियन नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती। ऐसे वित्त मंत्री जिसको ऑनियन का, तेल का, सरसों का, डीजल का, पेट्रोल का दाम का पता ही नहीं हो, वो क्या मंत्रियाना करेगा? तो मुझे लगता है इनके हाथ से सरकार निकल चुकी है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, बस जनता इंतजार कर रही है अपने वोट देने का। और मध्य प्रदेश में इसकी बारी भी शुरू हो गई है। दमोह में उपचुनाव हुआ, 18,000 वोटों से हम लोगों ने विजय हासिल की है। आगे आगे आने वाले आपने चुनाव में देखा होगा, इन्होंने जो महापौर का चुनाव जो जनता से होना था, उसको इन्होंने फिर से बदलने का काम शुरू कर दिया है। अब इनको पार्षदों को वोट देके, पार्षदों को खरीद के ये महापौर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इनके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई।